Today we will discuss the next topic of topical agents is protectives. In last lecture we discussed protectives and topical agents, and जो topical agents है उसमें हमारी जो 4 categories थी, protectives, antimicrobial agents, ठीक है, उसके बाद है astringent हो गए थे उसमें, ठीक है, उसका miscellaneous जो है वो compounds। अब हमने पिछले जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो प्रोटेक्टिव्स की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी कि जो प्रोटेक्टिव्स हैं वो हम स्किन पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। उनका जो मेन है प्रोटेक्टिव्स वो क्या करते हैं, सरफेस एक्शन होता है उनका एज ए अब्जॉर्बेंट, ठीक है, अब्जॉर्बेंट और डिमर्सेंट। जो मेन इनका काम है वो है अब्जॉर्बेंट और डिमर्सेंट प्रोटेक्टिव्स का। उसमें हम लोग अब डिस्कस करेंगे उसके कंपाउंड्स। इसमें 6 कंपाउंड्स है प्रोटेक्टिव्स में। फर्स्ट वन है हमारा टैल्क, मतलब टैल्कम पाउडर, जिसका हम अदर जो सिनोनिम है वो बोल देते हैं इसको सोपस्टोन। सोपस्टोन एंड फ्रेंच ऑफ चॉक। जो सिनोनिम है इसका वो इम्पोर्टेंट है, इसके जो है नाम जो सिनोनिम भी 1 नंबर में क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बट इज द अनदर सिनोनिम ऑफ टैल्क इज सोपस्टोन, या फिर आ जाता है बट इज द सोपस्टोन इज द विच कंपाउंड्स रिलेटेड टू विच कंपाउंड्स, तो है टैल्क। इसका जो सिनोनिम है वो है सोपस्टोन और फ्रेंच ऑफ चॉक। नेक्स्ट है जो इसका केमिकल फॉर्मूला है, अप्रोक्सीमेट इसका जो फॉर्मूला है 3MgO। इसमें जो 3 है हमारे मैग्नीशियम के कंपोजिशन है 3MgO प्लस 4 सिलिकॉन ऑक्साइड है इसमें, प्लस वाटर। इसमें मैग्नीशियम के कंपोनेंट्स भी हैं, ठीक है, और उसके जो है मैग्नीशियम भी है, एल्यूमिनियम सिलिकेट भी है इसमें, और वाटर भी प्रेजेंट है इस कंपाउंड में। जो हमारा टैल्क है वो क्या होता है, सॉफ्ट। जैसे हम लोग टैल्क घर में भी यूज करते हैं समर्स में, ठीक है, या डस्टिंग पाउडर्स में हम लोग यूज करते हैं टैल्कम पाउडर का। तो वो क्या होता है, जब हम टच करते हैं उसको फाइन, बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स होते हैं, उसमें ग्रेटीनेस नहीं होती, ठीक है, कोई भी जो ग्रेटीनेस पार्टिकल्स नहीं होते, लार्ज पार्टिकल्स, तो वो क्या होता है, बिल्कुल सॉफ्टनेस होता है, सॉफ्टनेस मिनरल है ये, ठीक है। ये प्यूरिफाई, हम लोग इसको प्यूरिफाई कैसे करेंगे, एज बाय बॉइलिंग, ठीक है, बॉइल करके हम लोग इसको प्यूरिफाई करेंगे। जो प्यूरिफाई करने के बाद जो इसमें ग्रेटीनेस है, ठीक है, जहाँ पे कोई अदर कंपाउंड्स है उसको हम एसिड से रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे इसमें टैल्कम पाउडर्स की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या, इट इज जो है ऑर्डरलेस, ठीक है, पता है हमें ऑर्डरलेस होता है और टेस्टलेस होता है ये, ठीक है, और होमोजीनियस कंपाउंड्स है, अगर मॉइस्चर थोड़ा चले जाता है तो ये होमोजीनियस है। वेरी फाइन ग्रेइश वाइट पाउडर, इसकी जो प्रॉपर्टीज है ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस है, ठीक है, ग्रेइश वाइट पाउडर, सॉफ्ट इन टच, ठीक है, सॉफ्ट इन नेचर है, ये जो हमारे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अब ये क्या होता है, ये फ्री फ्रॉम ग्रेटीनेस, मतलब इसमें जो हमारे पार्टिकल्स है ये पाउडर इतना ज्यादा फाइन होता है कि इसमें कोई भी ग्रेटीनेस, मतलब कुछ कोई लार्ज साइज के पार्टिकल्स नहीं होते, जो हमारे अगर हम लोग अपनी बॉडी के सरफेस पे ऐसे लगाएंगे तो वो हमारी यहाँ पे कोई भी एडवर्स इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है, हमारी बॉडी को फील होगा। ये बिल्कुल फाइन पाउडर होता है, ये इनसोल्युबल होता है हमारा इन वाटर में, एंड
जो सोल्यूबल है, ठीक है, वो क्या होता है हमारे जो है एसिड, डिल्यूट एसिड और बेसिस है, उसमें जो टैल्कम है वो सोल्यूबल है। नेक्स्ट है स्टोरेज। जैसे हम लोग घर में भी देखते हैं, जो हम लोग टैल्कम पाउडर यूज करते हैं नाइसिल, डर्मिकुल, वो किसमें स्टोर होता है? वेल क्लोज्ड कंटेनर्स में। वेल क्लोज कंटेनर में हम इसे स्टोर करते हैं। नेक्स्ट इसके यूज क्या है? जो यूज है टैल्कम पाउडर के, एक तो हम इसे यूज करते हैं एज अ डस्टिंग पाउडर। मेन जो हमारा टैल्कम पाउडर है इसका हम लोग यूज किस में करते हैं? डस्टिंग पाउडर में। फर्स्ट वन इज डस्टिंग पाउडर, दूसरा है हमारा एज अ फिल्टरिंग मीडियम। डस्टिंग पाउडर में हम लोग फर्स्ट टैल्कम पाउडर का यूज करते हैं, जैसे हम लोग यूज करते हैं परफ्यूम मेडिकेटर जो है, जैसे जिंक ऑक्साइड, बोरिक एसिड, या फिर जो ब्रोकन स्किन्स होती है हमारी, ठीक है, मैं बॉन्स पे इसका यूज करेंगे, या हमारे जो बॉन्स हो जाते हैं या फिर कट लग जाते हैं उस पर हम लोग डस्टिंग पाउडर का यूज करते हैं। बॉन्स पर या फिर ब्रोकन स्किन, इन पर हम लोग एज अ डस्टिंग पाउडर हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है कोई भी हमारे जो इंसिजन्स हैं, सर्जिकल इंसिजन्स लगते हैं, जो हमारे स्टिचेस लगते हैं, ठीक है, उन पे भी हम लोग जो है डस्टिंग पाउडर का यूज करते हैं एज अ स्टेबलाइजेशन, ठीक है, उस पर एज अ मेडिसिकेशन हम लोग उसका यूज करते हैं, ताकि जो हमारे बॉन्स हैं, स्टिचेस हैं, वो इजीली जो है वो जल्दी ठीक हो जाए। उसके बाद है हमारा फिल्टरिंग मीडियम, हम इसको यूज करते हैं एज अ फिल्टरिंग मीडियम इन डाइज में, अल्कलॉइड, ठीक है, ग्लाइकोसाइड्स। जब हम लोग डाइज, अल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड्स की फिल्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, उसका जो प्रोसेस हम लोग फिल्टर मीडियम में हम लोग फिल्टर करते हैं जो हमारे सॉल्वेंट्स होता है, तो उसमें हमें टैल्कम का यूज करते हैं एज अ फिल्टरिंग मीडियम। थर्ड वन है हमारा, इट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट। जब हम लोग टैबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशंस, ठीक है, ये मेडिसिन डोजेस फॉर्म बनाते हैं, तो उसमें जो टैल्कम पाउडर है उसका हम लोग यूज करते हैं एज अ लुब्रिकेंट, ठीक है, एक्सिपिएंट एंड फिलर। ये हम इसका टैल्कम पाउडर का यूज करते हैं टैबलेट्स में, इन केस टैबलेट, कैप्सूल। जब हम लोग टैबलेट कैप्सूल्स की प्रेपरेशन करते हैं डोजेस फॉर्म की, तो उसमें हम लोग जो टैल्कम पाउडर उसका यूज करेंगे एज अ लुब्रिकेंट, एक्सिपिएंट और फिलर्स के तौर पर हम लोग जो है टैल्कम पाउडर का यूज करते हैं। ये था हमारा कंपाउंड टैल्क मतलब टैल्कम पाउडर। सेकेंड वन है हमारा जो कंपाउंड है वो जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है ZnO, Z2n मतलब जिंक, O मीन्स ऑक्साइड,
केमिकल फॉर्मूला ZnO, जिंक ऑक्साइड। जो जिंक ऑक्साइड है हम उसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं लार्ज स्केल पे, ठीक है, बाय हीटिंग ऑफ मेटेलिक जो है मेटेलिक जिंक को हीट करके, ठीक है, उसे ब्राइट रेडनेस में कन्वर्ट करके एयर की प्रेजेंस में हम लोग है जो जिंक ऑक्साइड वो लार्ज अमाउंट पे इंडस्ट्रियल स्केल पे इसको प्रिपेयर करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इसकी। जो हमारे जिंक ऑक्साइड है वो क्या है, वेपर्स ऑफ मेटल बर्न टू द ऑक्साइड विच इज कलेक्टेड एज फाइन वाइट पाउडर। जब हमारे जो मेटल है वो ऑक्सीजन, एयर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या करते हैं, वाइट पाउडर या फिर हमारा जो है फाइन वाइट पाउडर के पार्टिकल्स है वो निकलते हैं इसमें से। हम उन पार्टिकल्स को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, कलेक्ट करने के बाद हम लोग उसको क्या है एज ए जिंक ऑक्साइड यूज करते हैं। जैसे जो हमारा जिंक ऑक्साइड कैसे बनता है 2Zn+O2, ठीक है, जो ये क्या है हमारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, जिंक है प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम लोगों ने इसको प्रिपेयर करना है। तो हमारे पास क्या बन गया 2ZnO, ये वाला 2 भी यहाँ चले गया, 2Z के मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन के हैं, ये हमारा बन गया जिंक ऑक्साइड्स। अब जो हमारे पास जिंक ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, इट इज जो है ये जिंक ऑक्साइड जो है वो हमारा फाइन वेरी फाइन पाउडर फॉर्म में होता है, व्हाइट कलर का पाउडर होते हैं, ऑर्डरलेस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है वो हमारे शुड फ्री फ्रॉम गिरेटी पार्टिकल्स, इट इज सोल्युबल इन वाटर अल्कोहल। जो हमारे जिंक ऑक्साइड है व्हाइट कलर में होता है, व्हाइट पाउडर, ऑर्डरलेस, insoluble in insoluble in water and alcohol। व्हाइट पाउडर होता है वेरी फाइन पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स होते हैं व्हाइट कलर के पाउडर में, ऑर्डरलेस है, ठीक है, हमारा इनसोल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल में इनसोल्युबल है। जो हमारे ये जिंक ऑक्साइड है ये क्या होता है, इट बिकम्स येलो इन कलर, बट अगर हम इसे जो जब जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं, ठीक है, स्ट्रांगली हीट करेंगे तो ये व्हाइट कलर से कन्वर्ट होकर हमारे पास येलो कलर में आ जाएगा, तो इसका कलर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट इसका जो जिंक ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं जब डिल्यूट एसिड के साथ, जब जो हमारा जिंक ऑक्साइड है वो HCl के साथ जो है वो रिएक्ट करेगा तो वो जिंक क्लोराइड प्लस वाटर बनाता है। अब इसके यूजेस क्या है जिंक ऑक्साइड के, इट इज यूज्ड एज माइल्ड एस्ट्रिंजेंट, इट इज यूज्ड एज माइल्ड एस्ट्रिंजेंट, ठीक है, और हमारा जो है माइल्ड एंटीसेप्टिक, माइल्ड एस्ट्रिंजेंट एंड एंटीसेप्टिक हम लोग इसे यूज करते हैं। इट इज यूज्ड एज माइल्ड एस्ट्रिंजेंट एंड माइल्ड एंटीसेप्टिक, हम लोग जिंक ऑक्साइड का यूज करेंगे। सेकंड इसका जो यूज है इट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट में हमारा इसका यूज होता है, पेस्ट में यूज होता है इसका, और लोशंस में। ऑइंटमेंट में यूज होता है जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट में यूज होगा जैसे जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट हो गया,
दूसरा पेस्ट, लोशन। इन सब में इसमें जिंक ऑक्साइड पेस्ट और जिंक ऑक्साइड लोशन में हम लोग इसका यूज करते हैं ऑइंटमेंट के अलग अलग प्रेपरेशंस में जिंक ऑक्साइड का। नेक्स्ट है हम लोग इसका एज ए डस्टिंग पाउडर भी यूज होता है ये, ठीक है। इट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ विद अदर प्रोटेक्टिव्स। जो हमारे अदर प्रोटेक्टिव्स हैं उनके कॉम्बिनेशन के साथ ही इट एज ए यूज्ड एज ए प्रोटेक्टिव, जैसे टैल्कम पाउडर के साथ हो गया या सिलिकॉन के साथ या कैरामेल पाउडर के साथ हम इसको एज ए कॉम्बिनेशन में हम लोग इसका यूज कर लेते हैं एज ए प्रोटेक्टिव। नेक्स्ट है जो हम इसका यूज करेंगे, इट इज द एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स, प्रोटेक्टिव्स और एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स तौर पर हम लोग जिंक ऑक्साइड का यूज करते हैं। उसके बाद है जो जिंक ऑक्साइड है इसका हम लोग यूज करते हैं फार्मास्यूटिकल एड में इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एडहेसिव टेप्स यूज्ड एज प्रोटेक्टिव्स एंड एंटीमाइक्रोबियल। फोर्थ वन है it is used in the pharmaceutical industries in the manufacturing of adhesive tapes। जो हम एडहेसिव टेप्स यूज करते हैं, ठीक है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी जिंक ऑक्साइड का यूज होता है। ये थे जिंक ऑक्साइड के यूज, प्रॉपर्टीज एंड जो है उसका केमिकल फॉर्मूला एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट है हमारा कैलामाइन। कैलामाइन जैसे हम लोग देखा है हमने, जो हम लोग कैलामाइन लोशन का यूज भी करते हैं, सनबर्न में हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड कैलामाइन। जो कैलामाइन है, कैलामाइन के हमने जैसे जो कैरामेल लोशन भी आता है पर्पल कलर का, उसका जो है वो व्हाइट कलर के जो बॉक्स में होता है पर्पल कलर का, उसका क्या है क्लोजर होता है ऊपर कैप सा, ठीक है। जो कैरामेल लोशन हम लोग यूज करते हैं उसका सनबर्न में, ठीक। जो कैरामेल है वो क्या होता है पिंकिश कलर का होता है हमारे पास, उसमें थोड़ी थोड़ी पिंकिश कलर की शेड पड़ती है कैरामेल लोशन में। अब हम इसका क्या केमिकल फॉर्मूला देखेंगे। जो कैरामेल लोशन है इसका केमिकल फॉर्मूला ये हमारा जिंक कैलामाइन, जो कैलामाइन है उसका केमिकल फॉर्मूला ZnO + X Fe2O3 फेरस एंड ऑक्सीजन है जिंक के साथ। इसमें जो जिंक कार्बोनेट है वो ऑब्टेन्ड कहां से, हमें कलर्ड जिंक कार्बोनेट कलर्ड विद फेरिक ऑक्साइड वेयर इज कैलामाइन। जो इनका जो जिंक ऑक्साइड का कलर है वो किसके कारण आ रहा है FeO3 मतलब फेरस ऑक्साइड के कारण, ठीक है। ये पिंकिश कलर का होता है। पिंकिश कलर का क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो फेरिक ऑक्साइड वो प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं पिंकिश कलर, पिंकिश कलर ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट है जो हमारे पास कैलामाइन लोशन होते हैं। कैलामाइन जो टर्म है वो क्या, बिसाइड applying the fisher product and also used to describe impure native zinc carbonate। ये
कैलामाइन, ठीक है, इसलिए हमने इसका नाम भी कैलामाइन रख दिया। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? जो प्रॉपर्टीज है हमारी, फर्स्ट है हमारे इसमें क्या प्रॉपर्टीज? एमोर्फस और फाइन, इम्पेरियल, ये पिंकिश और रेडिश कलर का है। वो हमने पहले भी देखा कि फेरस ऑक्साइड के प्रेजेंस के कारण जो इसका कलर है वो पिंकिश और ब्राउन रेडिश कलर का हो जाता है। ये दूसरा ऑर्डरलेस है और टेस्टलेस है। ऑर्डरलेस और टेस्टलेस है ये, ठीक है। नेक्स्ट है जो इसमें की क्या प्रॉपर्टीज है? जो इसमें शेप है वो डिपेंड करती है कि हमारे जो इसमें फेरिक ऑक्साइड की प्रेजेंस है उसके ऊपर डिपेंड करती है कि इसमें जो क्रिस्टल्स है वो किस शेप के होंगे, ठीक है। उसके बाद है जो हमारा प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल वाटर अल्कोहल है और कंप्लीटली सॉल्युबल हमारा किसमें होता है? ये मिनरल एसिड में। इनसॉल्युबल हमारे किसमें? वाटर एंड अल्कोहल में सोल्यूबल है। सोल्यूबल हमारे किसमें? मिनरल एसिड्स में। ये हमारा मिनरल एसिड में सोल्यूबल है। नेक्स्ट है हमारा इसमें कि जो कैलामाइन लोशन होते हैं ये एफरोडिसेंस भी होता है, मिनरल एसिड में सोल्यूबल और एफरोडिसेंस कंपाउंड है। इसके यूज क्या है? जो हमारा कैलामाइन लोशन है इसको हम लोग टॉपिकली प्रोटेक्टिव के तौर पे यूज करते हैं। यूज्ड एज अ डस्टिंग पाउडर, ठीक है, ऑइंटमेंट, लोशंस। टॉपिकल प्रोटेक्टिव के तौर पे यूज करेंगे, ठीक है। कैलामाइन लोशन, डस्टिंग पाउडर, जो कैलामाइन लोशन है या फिर डस्टिंग पाउडर में हम लोग इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है इसका यूज हम स्किन को सूथिंग करने के लिए, ठीक है, सूथनिंग हो गया, एब्जॉर्बेंट एंड प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज के कारण हम लोग इसे एज अ कॉस्मेटिक में यूज करते हैं कैलामाइन को। ये कॉस्मेटिक में क्या है? जो हमारी इसकी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए कैलामाइन लोशन को हम लोग एज अ कॉस्मेटिक यूज करेंगे। उसके जो हमारे पास ये जिंक ऑक्साइड्स है, कैलामाइन लोशन, इसका एक लोशन इज वन ऑफ मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रेपरेशन। इसका हम लोग यूज डर्मेटोलॉजिकल, मतलब जो स्किन की रिगार्डिंग हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, स्किन रैशेस, ठीक है, या स्किन रेडिश होना, उसमें भी हम लोग उसके ट्रीटमेंट में भी जो कैलामाइन है उसका यूज करते हैं, कैलामाइन लोशंस का। नेक्स्ट है इसका हम लोग यूज करते हैं एज ए सस्पेंडेड विद बेंटोनाइट मैग्मा में, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका यूज करेंगे वो हम लोग एनेस्थेटिक, एंटीसेप्टिक, एंटी ईचिंग जो है उसके तौर पर भी हम लोग इसका कैलामाइन लोशन यूज करते हैं। कैलामाइन लोशन का अदर यूज क्या है? एंटी ईचिंग, अगर हमारे नील बॉडी पर ईचिंग हो रही है तो उसके ट्रीटमेंट में हम लोग इसका यूज करेंगे एंटी ईचिंग, एनेस्थेटिक, एंटीसेप्टिक।
कैरामेल लोशन का यूज करते हैं। जो कैरामेल लोशन है मेन हम लोग जैसे इसका हम लोग यूज करेंगे सनबर्न में, जो है रैशेस, स्किन की जो प्रॉब्लम्स है स्किन ट्रीटमेंट के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ये हमारे थे 3 कंपाउंड प्रोडक्ट्स के, टैल्क, जिंक ऑक्साइड एंड कैरामेल। जो इसके 3 कंपाउंड्स और रहेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पर ये हमारा जो है टॉपिक यहाँ पर जो कंपाउंड है वो फिनिश हो गए। नेक्स्ट कंपाउंड हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।